दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो सहारा के निवेशक हैं उनके रिफंड को लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सहारा रिफंड पोर्टल। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। अब आपको इस पोर्टल के ज़रिए ही आपका रिफंड मिल पाएगा, क्योंकि क्लियर कर दिया गया है कि भाई जब तक आप ऑनलाइन तरीके से इस पर एप्लीकेशन नहीं करेंगे आपका पैसा आपको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा क्लियर किया है मंत्री जी ने कि भाई पहले राउंड में 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या केवल वही लोग आवेदन करें जिनका पैसा जो है 10,000 रुपये तक का है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा कितना भी हो, आप इस पोर्टल पर आवेदन कीजिए और पहले राउंड में आपका जो पैसा है उस पैसे में से 10,000 रुपये आपको भेजे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह के हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट लिखिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि भाई किस तरीके से आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है। जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, नीली पट्टी पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे कई सारे ऑप्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पोर्टल पर पंजीकरण करना है, जिसमें आपको दिख रहा होगा नीली पट्टी पर लिखा हुआ है जमाकर्ता पंजीकरण। इस पर क्लिक करना है। ठीक है, पंजीकरण जब आपका हो जाएगा तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जमाकर्ता लॉगिन सेकंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है और किस तरीके से आपको इस पोर्टल पर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, उसके बाद अपलोडिंग करना है, किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। 15 स्टेप में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब आप पंजीकरण वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो गई। ठीक है, आपने सबसे पहले जमाकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे दो बॉक्स। पहले वाले बॉक्स में आपको डाल देना आधार नंबर, अंतिम 4 अंक। ठीक है, बाद के 4 अंक यहाँ पर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अंक की आधार संख्या दर्ज करें, आखिर के 4 अंक। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो इस आधार कार्ड से कनेक्ट है, इस बॉक्स में डाल देना है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, 10 नंबर का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा OTP प्राप्त करें, इस ऑरेंज पट्टी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा। ठीक है, विंडो में आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको दिखेंगे आधार के 4 अंक वाला ऑप्शन, उससे नीचे वाला दिखेगा आपका मोबाइल नंबर जो 10 अंक का है, उसके नीचे आपको दिखेगा OTP दर्ज करें। इस पर आप ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको OTP डालना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है। ठीक है, OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा होगा OTP सत्यापित करें। जैसे ही आप इस पर ऑरेंज पट्टी वाले पर क्लिक करेंगे आपका पंजीकरण जो है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। ठीक है, पंजीकरण होने के बाद अब आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है जो लिखा है जमाकर्ता लॉगिन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। विंडो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, लिखा होगा जमाकर्ता लॉगिन, उसके बाद आपका आधार नंबर के आखिर के 4 अंक डाल देना। ठीक है, जैसे ही 4 अंक डालेंगे उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना 10 अंकों वाला जो इस आधार कार्ड से कनेक्ट है। उसके बाद OTP करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। ये OTP यहाँ पर आपको बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको OTP डाल देना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी और आपसे सहमति मांगी जाएगी। लिखा होगा कि भाई मैं सहमत हूँ, बटन पर क्लिक करें। ये लिखा हुआ है यहाँ पर
आपको सहमत हूँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स लिखा होगा, इस पर आप टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद इस वाले मैं सहमत हूँ, यानी कि आपको परमिशन देना है कि भाई आपके आधार कार्ड का जो डाटा है उसको इस्तेमाल कर सकती है वेबसाइट या पोर्टल। तो मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नई विंडो ओपन होगी और आप व्यक्तिगत विवरण पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 6 स्टेप में हो रहा है ये। व्यक्तिगत विवरण पर आप पहुंच गए, व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर, अब आपको पूरा आधार नंबर डालना। आपका जो भी आधार कार्ड है उस पर जो पूरा नंबर दिया हुआ है वो पूरा नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद ये OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से रिलेटेड उस पर एक और OTP आएगा और वो OTP यहाँ पर डालना होगा आपको। ये बॉक्स दिया हुआ OTP। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा हुआ आएगा OTP सत्यापित करें, कुछ इस तरीके से आएगा OTP सत्यापित करें यहाँ पर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर OTP यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ पर OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर लिखा होगा, OTP लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका विवरण आधार से जो प्राप्त होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन है आधार से मिलेगी वो यहाँ पर दिखेगी, जिसमें आपका पहला नाम होगा, मध्य नाम होगा, उपनाम होगा, जन्मतिथि होगी और पिता या पति का नाम होगा। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जहाँ पर पिता पति का नाम है उसके नीचे की तरफ आपको ईमेल लिखा होगा। ये वैकल्पिक होगा। वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, आप चाहे तो भर सकते हैं और चाहे इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आप ईमेल भर दीजिए, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल भर दीजिए और ईमेल सेट्स पर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए ईमेल को। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी वो आपके ईमेल पर भी पहुंच जाएगी। उसके बाद ये आपको दिखेगा व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेज गया, यानी कि आपका सेव कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन लिखा हुआ आएगा अगला, इस पर आपको क्या करना है, सीधे क्लिक कर देना अगले वाले पर। जैसे ही आप अगले वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से भरनी है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहली बात, आप तीसरे वाले पर आ गए, पहले से आए आपने क्या किया, दूसरे पर आ गए, दूसरे से आने के बाद आप आ गए सीधे तीसरे वाले पे। ठीक है, तीसरे वाले पर आ गए अब आप, यानी कि दावा विवरण पर आ चुके हैं अब आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार जहाँ लगे हुए हैं, देखिए पहले वाले पे स्टार लगा हुआ है और ये वाले पे स्टार लगा हुआ है और ये वाले पे, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली इन्फॉर्मेशन तो आपको भरना ही है। बाकी इन्फॉर्मेशन में अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे मिल नहीं पा रही है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिन इन्फॉर्मेशन पर स्टार लगा हुआ है वो तो आपको भरना ही है। सबसे पहले सोसाइटी का नाम, देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ड्रॉप डाउन मेनू, इस पर क्लिक कीजिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी सोसाइटी में आपका पैसा लगा हुआ है, 4 सोसाइटी है, उन सोसाइटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके सीधे अपनी सोसाइटी सिलेक्ट कीजिए, कितनी सोसाइटियों में आपका पैसा लगा है। अगर एक से ज़्यादा में तो 2 सेलेक्ट कीजिए, 3 सेलेक्ट कीजिए, या फिर चारों सोसाइटी में लगा हुआ है तो 4 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग सोसाइटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक सोसाइटी में तो 1 सेलेक्ट करेंगे, 3 सोसाइटी में पैसा तो 3 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग नाम दिए होंगे बाकायदा, वहाँ पर आपको डाल देना। सदस्यता नंबर, इंटर मेंबरशिप नंबर अगर आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें है तो लिख दीजिए यहाँ पर। खाता संख्या अपना लिख दीजिए। ठीक है, प्रमाण पत्र या पासबुक है तो यहाँ पर लिख दीजिए कितने हैं प्रमाण पत्र आपके, 2 हैं, 4 हैं, 3 प्रमाण पत्र यहाँ लिख दीजिए। खाता खोलने की तिथि यहाँ ज़रूर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टार लगा रखा है, यानी कि ये भरना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा जमा योगदान राशि, यानी कि आपने कितना पैसा जमा किया था, यहाँ पर आपको जमा पैसा लिखना है। ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि आपने कितना पैसा जमा किया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना है, ना कि आपका ब्याज सहित पैसा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना पैसा भरिए जो आपने जमा किया था। ठीक है, जितना सोसाइटी में आपने जितना इस स्कीम में पैसा लगाया था वो जमा कर दीजिए, वो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद कोई आंशिक भुगतान हुआ है, अगर आपने कोई आंशिक भुगतान लिया है तो ये बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें टिक कर दीजिए। अगर क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया
कोई आपने लोन लिया है तो इस वाले पे टिक कर दीजिए, और नहीं लिया तो इन दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी पॉलिसी है, आपकी जो भी पासबुक है, उनकी स्कैन कराइए। स्कैन कराने के बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आप फाइल मैनेजर में पहुंचेंगे। वहाँ से आप अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर आपने स्कैन करके कॉपी रखी थी वो यहाँ पर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मेट जो है वो ये यहाँ पर लेता है, PNG, JPG, JPG और JPG2 या फिर PDF, कोई भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल का आकार 3 MB से कम होना चाहिए। ये फाइल का आकार और फाइल का आकार 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर फाइल बहुत बड़ी हो रही है, तो उसको आप कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। PDF लिख रहे हैं तो PDF कंप्रेसर, तो साइज छोटा करके तब अपलोड कीजिए। 3 MB से कम होना चाहिए फाइल का आकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आएगा दावा जोड़े, ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज खुलेगा, और यहाँ पर आपने जितनी सोसाइटी सिलेक्ट की हैं सभी का ब्यौरा यहाँ पर आएगा पूरा। ठीक है, अगर आपने एक सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है तो आपका सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, जमा खोलने की तिथि, प्रमाण पत्र और एक्शन। ठीक है, अगर आपने 2 सोसाइटी का किया तो दोनों का ब्यौरा आएगा, 3 सोसाइटी का किया तो तीनों का आएगा ब्यौरा। इस तरीके से पूरा ब्यौरा यहाँ पर आएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो एडिट का भी बटन दिया हुआ है। ठीक है, एडिट का बटन और डिलीट करने का भी बटन दिया हुआ है, दोनों बटन दिए हुए हैं। एडिट करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं और डिलीट करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ ठीक रहा तो अगले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिखेगा कि भाई दस्तावेज डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। जो फॉर्म आपको यहाँ पर जनरेट हुआ है वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। लिखा हुआ है फॉर्म डाउनलोड करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म देखिए कुछ इस तरीके से होगा। फॉर्म में सबसे पहले आपको लेटेस्ट फोटो यहाँ पर डालना है। ठीक है, साइन अक्रॉस द फोटो के ऊपर साइन आपके होने चाहिए। ठीक है, इसको पहले आपको कराना पड़ेगा प्रिंट आउट कराने के बाद फ़ोटो चिपकाइए। फ़ोटो चिपकाने के बाद फ़ोटो के ऊपर साइन कीजिए और यहाँ पर एड्रेस भरिए। एड्रेस के बाद बैंक का नेम भरिए। ठीक है, ये सब भर लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, आपने जो भी स्कीम का कोड दिया, जो भी दिया, सोसाइटी कोड दिया, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ डिक्लेरेशन दे रखा होगा। जो आपने जानकारी ऊपर दी है वो सही है या फिर नहीं है, उसके बारे में डिक्लेरेशन दे रखा है। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी तारीख आ जाएगी, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर आपने साइन कर दीजिए यहाँ पर अच्छे से, आपका नाम आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ठीक है, ये सभी जानकारी आप इसमें भर दीजिए और भरने के बाद इसको फिर से स्कैन कराइए। और स्कैन कराने के बाद आप क्या करेंगे, अब इस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। विंडो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दावा आवेदन प्रपत्र यहाँ लिखा है। ठीक है, फ़ोटो लगाएं, हस्ताक्षर करें और स्कैन करें और अपलोड करें। इस वाले चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं कि भाई कैसा है तो प्रीव्यू कर सकते हैं। पैन नंबर दर्ज करें, देखिए यहाँ पर आ रहा है पैन नंबर दर्ज करने का ऑप्शन। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर आपका पैसा होगा तो आप पैन कार्ड ज़रूर अपलोड करेंगे। 50,000 से कम है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आप 50,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है, आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा आपने जमा किया है, तो फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर पैन कार्ड आपका अपलोड होगा। ये लिखा है चूज़ फाइल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड कर देना है और आपका जो फॉर्म आपने लिया था दस्तावेज अपलोड करें, यहाँ पर अपलोड करने पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो आप अपना फॉर्म अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड कर देंगे सब,
उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो फिर से खुलेगी। विंडो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और आपका ये जो डाउनलोड आपने अपलोड किया, ये आपकी रसीद आ जाएगी, कुछ इस तरीके से रसीद होगी। रसीद में लिखा होगा कि भाई धन्यवाद, हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। आप तो स्वीकार कर लिया। आपका दावा अनुरोध संख्या यहाँ पर दे रखी है, क्लेम डेट दे रखी है। क्लेम डेट क्या है और क्लेम नंबर क्या है, वो इसको संभाल कर रख लीजिए, ठीक है। भविष्य के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे ही आपका स्वीकार होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे आपकी जानकारी पहुंच जाएगी कि हाँ भाई, आपका जो दावा है वो स्वीकार कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप इस पोर्टल पर पूरा अपलोड करेंगे। कहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करेंगे, क्या कितना साइज रहने वाला है डॉक्यूमेंट्स का, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को भरेंगे, ये पूरी जानकारी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। मैं ऑनलाइन ट्राई कर रहा हूँ, कई बार ट्राई कर चुका हूँ, मेरा पंजीकरण हो चुका है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन लॉगिन करने के बाद, सहमति के बाद आगे पोर्टल नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। जैसे ही वो आगे पोर्टल बढ़ेगा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या क्या उसमें पूरा लगाना है। साथ में पूरे डिटेल से आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जानकारी दे दी है। इस जानकारी के बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।